नमस्कार, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम मैं बनूंगी नगर परिषद भिवानी की चेयरपर्सन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार भिवानी नगर परिषद चेयरपर्सन की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। हम आपको इस कार्यक्रम में मिलवाएंगे उन महिला शक्तियों से जो भिवानी नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव लड़ना चाहती हैं। इस कड़ी में आज आपको मिलवाते हैं बीजेपी महिला जिला मोर्चा की अध्यक्ष बबीता तंवर जी से। बबीता तंवर जी, आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भिवानी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भिवानी नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव मतदाता सीधे अपने वोट से करेंगे। वह चेयरपर्सन को खुद चुनेंगे। इस चुनाव से पहले जो चुनाव हुए हैं उनको मतदाता अपने वोट से पार्षद बनाते थे और पार्षद चेयरपर्सन बनाते हैं। इस बार आपको 2 वोट डालने होंगे, एक पार्षद के लिए और एक चेयरपर्सन के लिए। अब कुछ बातें बबीता तंवर जी से। बबीता जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आप संभावित बीजेपी चेयरपर्सन की उम्मीदवार मानी जाती हैं। आपकी नज़र में भिवानी शहर में वर्तमान समस्याएं कौन सी हैं जिनका निवारण जरूरी है? ऐसा है कि वर्तमान समस्याएं वो मूलभूत समस्याएं हैं, रोड, पानी और बिजली। ये समस्याएं हर जगह एक ही है जो नगर परिषद के लिए मानी जाती हैं। उन्हीं समस्याओं का अच्छी मूलभूत जो चीज़ें हैं उनका निवारण हो, उसी के लिए हम आगे की कार्रवाई करना चाहेंगे। अगर अंकों की बात करें तो आप बीजेपी भिवानी से हैं। भिवानी के लोग तत्कालीन बीजेपी के चेयरमैन रण सिंह यादव से कितना संतुष्ट हैं? आप 10 में से कितने अंक देंगी रण सिंह यादव को? देखिए, रण सिंह यादव जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। वो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि नंबर हर कोई हर कार्य में निपुण नहीं होता। 100 में से 100 मार्क्स देना किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं त्रुटियाँ रहती हैं। हम चाहते हैं कि उनको अंक ना देके उनके कार्यों को हम कुछ ना कुछ उसमें सुधार लाने की कोशिश करें, तो वो सुधार हम करना चाहेंगे। सीवर, सड़क सफाई और तत्कालीन चेयरमैन इनसे ऊपर नहीं उठ पाए, उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, भिवानी शहर आपको पता है कि बहुत पुराना शहर है। इसमें बहुत सी ऐसी सीवरेज लाइन थी जो कि इन्होंने करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकलती आ गई। उन्होंने हर उसमें जैसे पार्टी ने काफ़ी ग्रांट्स दी हैं, उस ग्रांट्स के अकॉर्डिंग हमने अनेक उन योजनाओं का उनके काम का लाभ भी उठाया, लेकिन नहीं, पुरानी नगरी होने की वजह से उनका ब्लॉकेज वो नहीं खुल पाई। वजह यही है, अदरवाइज ऐसा कोई काम नहीं था कि हर पार्षद को अच्छी ग्रांट मिली है। हर पार्षद ने गली मोहल्ले में अच्छे काम करवाए हैं। सब मोहल्ले वाले इस बात के लिए संतुष्ट है। जी 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 जी। लेकिन बात आती है हमारी कूड़े की, तो कूड़ा का हमारा ऐसा मानना है कि हर जगह रात को अपने परिषद वालों ने अनेकों अनेक गाड़ियां लगाई हैं। हर पार्षद की उनकी ड्यूटियां 5-5 या 3-3 गाड़ियां उनके मोहल्लों में लगी हैं, लेकिन फिर भी आमजन उनसे पता नहीं क्यों हमें कोऑपरेट नहीं करता। उनको ये लगता है कि ये गलत चीज़ें हैं, लेकिन समस्या अपने से स्टार्ट होती है कि हम अपने घर को किस तरह से साफ करते हैं। हम अपने घर के आगे कूड़ा डालना है या डस्टबिन में डालना है, ये तो हमें निर्धारण करना पड़ेगा, लेकिन आम जन है वो ये चीज़ें निर्धारित नहीं करती। उन्हें अपने तरीके से हैंडल करती हैं। कोशिश पूरी हो रही है नगर परिषद वालों की कि कूड़ा उठाया जाए, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं रह जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नगर परिषद की आय की, आज तक आय का कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाई नगर परिषद भिवानी जी, क्योंकि समस्याएं रहती हैं। इनकी सैलरी को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं बार बार कर्मचारी। आपने देखा होगा कई बार कि आज स्ट्राइक होगी 4 दिन की, 5 दिन की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, भिवानी की जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, ये तो हमें भी कई बार लगता है कि आए दिन हड़तालें हो जाती हैं। हो जाती है। तो ये अगर नगर परिषद के पास कोई ठोस ऐसा हो कि उसकी आय बढ़े, उसके बारे में आज तक कुछ नहीं हुआ। जी, कई बार अधिकारी प्रशासन का नहीं कोऑपरेट कर पाए, किस वजह से हुआ ये तो हमारे नगर परिषद के चेयरमैन, सेक्रेटरी यही लोग बता सकते हैं। लेकिन मैं जब तक, मेरा मानना है कि ऐसे जो सफाई कर्मचारी हुए, चाहे अदर और जो लोग होते हैं, उनको अच्छी तरह से इनकी जो वेतन या हो
बराबर उससे मिलती रहे, ताकि उनका भी काम चलता रहे। उसके लिए मैं तो खुद अपने उससे चाहती हूँ कि एक प्राइवेट फंड से उनसे टाई अप करके उनके अलग से ये सिस्टम बनाया जाए। जी जी। बहुत मतलब तकलीफ होती है, देखते हैं कि जब एक निम्न वर्ग का इंसान दिन रात काम करता है, उनको वेतन नहीं मिलता। जी। तो ये तो एक क्योंकि आप भी काफी समय से जिला अध्यक्ष रही हैं, जी जी जी, तो उसमें महिलाएं भी हैं सफाई कर्मचारियों में, और पुरुष के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो महिलाओं के लिए तो आपको सपोर्ट करनी चाहिए कम से कम। मेरे पास काफी बार महिलाएं आती कि मेरी 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, 2 महीने की नहीं मिल पा रही है। दो नहीं, 4-4, 6-6 महीने बबीता जी, कितना बुरा हाल रहता है कई बार। ये तो कई बार मेरे पास आए हैं, कई बहनों का मेरे पास बहुत ज्यादा। वो स्ट्राइक कर लेते हैं, बिल्कुल। फिर कूड़ा हमारे घरों से नहीं उठता। वजह यही होती है कि कूड़ा अपने घर से नहीं उठता, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारा नहीं प्रशासन का हो जाता है कि वो वहां तक वो कहाँ से वो उनकी तनख्वाह किस हिसाब से काटते हैं। उसका अगर हमारे हाथ में कुछ पावर आती है तो मैं इस चीज की निजात के लिए पूरी तैयार। देखिए, मैं तो कहूँगा पावर आज भी है। जिला अध्यक्ष आप महिला मोर्चा की हैं, सरकार आपकी है स्टेट में भी और सेंटर में भी, तो पावर तो आपके पास है। आप और कुछ नहीं तो प्रोटेस्ट तो जरूर कर सकती हैं। बिल्कुल, प्रोटेस्ट करने के लिए हम आए दिन महिलाओं के लिए हम डीसी साहब से भी मिलते हैं, एसडीएम साहब से भी मिलते हैं, सेक्रेटरी से भी मैं कई बार मिल चुकी हूँ। तो निदान होता है, लेकिन हाँ वक्त लग जाता है। वो किस वजह से लगता है वो तो वो ही जाने। कभी उनका पोर्टल देखिए अब आप चेयरपर्सन की दावेदारी जता रही हैं। जी जी जी। तो आपको नगर परिषद में प्लस माइनस क्या है, सब कुछ आपको आंकड़े टिप्स पर रखने पड़ेंगे। आंकड़े जब तक मैं उस फील्ड में उस तह तक नहीं पहुंचूंगी, उसकी जानकारी मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं उसको तह तक जाने की पूरी कोशिश करूंगी कि कहाँ क्या एक नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों का बड़ा झोल कह सकते हैं हम लोग। जी। संख्या मापदंड पे नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनेताओं व अफसरों की कोठियों पर सिमट कर रह गए हैं, उसमें काफी कर्मचारी हैं। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? ये तो भाई राजनेताओं को उनके तो एक लिमिटेड लोग निर्धारित किए जाते हैं कि ये बंदे यहाँ इस ड्यूटी पे लगेंगे। उससे अलहदा सभी वर्कर्स अपनी अलग अलग ड्यूटीज देते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि आप ये पूरा एग्जैक्ट ये चीजें बता रहे हो, क्योंकि हर जगह की आप अपनी ड्यूटीज प्रॉपर लगी हुई हैं। आप हर फील्ड में लगा लो, चाहे हॉस्पिटल्स में लगा लो, नगर नहीं, ऐसे आरोप लगते रहे हैं मैम, बहुत बार लगते रहे हैं आरोप। आरोप किस पे? मैं आरोप ही पूछ रहा हूँ आपसे, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ है। जो आरोप लग रहे हैं क्लियर कर रहा हूँ। नहीं लगते आप ये बताइए। आरोप हर किसी के ऊपर कहीं ना कहीं त्रुटियां रहती हैं, बिल्कुल। लेकिन वही है कि उनका वेतन ना होने की वजह से कई बार ये चीजें आ जाती है, अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है। आप बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष हैं, अब मुख्य रूप से महिलाओं के उत्थान के लिए क्या योजना लेकर आएंगे भविष्य में? सबसे पहले तो मैं महिलाओं के लिए जो इनकी कुरीतियां जो महिलाओं के अनेकों कुरीतियों से पीड़ित होती हैं, अनेकों वार होते हैं उन पे। अभी फिलहाल रिसेंटली मेरे पास एक उदाहरण है कि एक महिला काफी पीड़ित थी, उन्होंने अपने आप को जहर खाने की भी कोशिश करी जी। वो इतनी आर्थिक रूप से कमजोर हो रही है, उन महिलाओं के पास काम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आज महिलाओं को इन चीजों से, इन दौर से ना गुजरना पड़े, क्योंकि ये महिलाओं का दौर है। महिलाएं आजकल सर फील्ड में ऊपर आई हुई हैं। आज मैंने देखो, ट्रेनें महिला चला रही है, प्लेन महिला चला रही है, हर चीज महिला चला रही है। तो महिलाएं एक तरफ तो इतने ऊपर स्तर पर पहुंच गई, एक ऐसी महिला है जो अपने आप को इतना नीचा निर्भर हो जाती है, आश्रित रहती है। तो महिलाओं को दूसरे पर आश्रित ना होने के लिए लगभग मैं महिलाओं के अनेक मतलब जो अपने हाथ का वर्क करती हैं या कुछ और फील्ड में जाना चाहती हैं, उन्हें मैं अपने पैरों पे खड़ा करने की पूरी कोशिश करूंगी। जी जी जी। आप बीजेपी लीडर हैं, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं। आपने अब तक सीएम साहब के सामने भिवानी की कितनी समस्याएं रखी और कितनी समस्याओं का समाधान हुआ? मैंने सीएम साहब के सामने अनेक समस्याएं रखी हैं। महिलाओं से संबंधित भी समस्याओं को लेकर गई थी। यहाँ भिवानी के जो सब्जी मंडी के आड़ती हैं, उनकी समस्याओं को भी लेकर गए, क्योंकि वो समस्या उस टाइम में इतनी गहन समस्या हो गई थी कि मैं पूरे हरियाणा की टीम को वहाँ पर लेकर गई। तो उन समस्याओं का उन्होंने भी निवारण कर दिया। अभी आप रिसेंटली आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले उनकी जो 2% ब्याज की दर का था वो बिल्कुल खत्म कर दिया। नहीं, अच्छा है। देखिए, समस्याओं का समाधान कराएंगे आप तो पब्लिक वो लगे कुछ कर रहे हैं आप। जी जी। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है जी, और आपकी जिम्मेवारी बड़ी है जी, तो आप करते रहिए, अच्छा है। बात करते हैं फिर से नगर परिषद की। जी। पीआईडी की एक बहुत बड़ी समस्या भिवानी में, आपने भी सुना होगा, रजिस्ट्री करवाते हैं लोग, उन्हें एक पीआईडी चाहिए। जी जी। लेकिन उसके लिए लोग चक्कर काटते हैं, लेकिन ऐसा बताते हैं कि अगर कोई पैकेट या पैसा वहां दे देता है किसी को तो उसका काम हो जाता है, बाकी लोग चक्कर काटते रहते हैं। ऐसा आरोप है लोगों का,
क्या कहेंगे आप? एक्चुअली पीआईडी वाली जो पोर्टल था वो ही बंद था, और पैसों वाली बात मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा खुद के पीआईडी का काम था जी जो जिस टाइम पोर्टल बंद था तो काम नहीं हुआ था, लेकिन जिस दिन वो पोर्टल खुला मेरा काम हो गया था। जी तो बात मैंने नहीं समझा कि ऐसा कहीं लेने देने का काम मेरे थ्रू नहीं हुआ, जी। मतलब पैसे के थ्रू नहीं आया, नॉर्मल बातचीत उससे करने से मेरा काम हो गया। देखिए, आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा? आपसे कौन पेमेंट मांग सकता है, नहीं, बताइए? ऐसी बात नहीं है, आप ये कह रहे हो ना कि नहीं, तो वो मेरा काम नहीं था, किसी और का काम देखिए, था। लोगों की कॉल्स आती हैं जी हाँ जी, उसी मैं तो विषय ये में पता आपके है। पास भी किसी ने कहा होगा आपको कि पीआईडी की दिक्कत है, जी 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 या नहीं कहा आपको? बिल्कुल आप इतने समय से भिवानी रह रहे हैं, हमारे पास भी कॉल्स आती हैं लोगों की। जी। उसी कॉल्स के भी आप मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत कोई काम नहीं है, ना ही पीआईडी से मेरा, लेकिन पता होना चाहिए आपको, और आपको तो खुद पता है, आप इसको भुगत चुके हैं अभी। जी जी जी। अब हम लोग बात करते हैं कि भिवानी की ऐसी कौन सी समस्या हैं जिनको बीजेपी सरकार ने खत्म किया? मोस्टली सारी समस्याएं हैं कि आप सड़क से ले लो, पानी से ले लो, हर घर नल का एक जो नारा था वो लगभग पूरा होता जा रहा है। जी। और बिजली की समस्या, जगमग योजना के तहत सभी गांवों में मतलब बिजली 24 घंटे हो गई, नहीं तो 8-8 12-12 घंटे बिजली हुआ करती, तो वो बिजली की समस्या भी पूरी हो चुकी है। रोडों का आप देख ही रहे हैं कि कैसे इतना निदान हो चुका है कि रोडें बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। तो मैं नहीं जानती कि पार्टी ने विकास ही करा है। जी। अगर भिवानी वासी आपको चेयरपर्सन चुनते जी। हैं तो आपकी क्या रणनीति रहेगी भिवानी को लेकर, भिवानी के उत्थान को लेकर? जी, मैं सबसे पहले तो यही जो आपने समस्याएं बताई, कूड़े से लेकर रोडों की समस्या, बिजली की समस्या, जी। इन सभी का निवारण, ये आए हर कोई, आप जिनके भी इंटरव्यू लोगे सभी ये बात कहेंगे। मैं भी यही कहूंगी कि इन समस्याओं का निवारण मैं सबसे पहले करूंगी। साथ में जोड़ों की जो समस्याएं हैं, वैसे हमारे विधायक जी इस चीज़ों में लगे हुए हैं दिन प्रतिदिन, मैं भी उनके साथ वही काम के लिए करूंगी। साथ में मैं कॉर्पोरेट से जो प्राइवेट कॉर्पोरेट समूह होते हैं उनसे टाई अप कर अलग अलग एक ऐसे प्राइवेट फंडिंग उसमें बनाऊं, एक वो बनाया जाएगा कि उनसे वो करा, जैसे आप ये लगा लीजिए कि कोई एक इंडस्ट्री से हमने टाई अप कर लिया तो वहाँ वर्करों को लगाया जाएगा, वर्कर वहाँ से काम लिया जाएगा। तो इस तरह की हम एक प्राइवेट फंड से टाई अप करेंगे और हमारी जो भिवानी के नगर परिषद की जो समस्याएं हैं उनका निवारण होगा। क्योंकि कई बार सरकारी फंडिंग में ये चीज़ें नहीं आ पाती, तो हम अलग से ये काम करेंगे। अच्छा है। जी। अब अधिकांश पार्षद या राजनेता अपनी पत्नी व परिवार के किसी महिला को चुनाव लड़ाने के इच्छुक हैं भिवानी के चेयरपर्सन चुनाव में, क्या मानना है आपका? मैं इस चीज़ के लिए संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी काम कर रही हूँ, मेरी और बहनें भी काम कर रही हैं, तो जब बात आती है महिलाओं की तो क्यों ना महिलाओं को नंबर दिया जाए। महिलाओं का मौका है, महिलाओं को आगे आना दीजिए, ना कि उनके प्रतिनिधि पतियों को। मैं इस चीज़ के लिए सरासर खिलाफ हूँ। जी। यदि बीजेपी किसी कारणवश आपको टिकट ना दे तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हूँ। विरोध करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है काम करना, सामाजिक काम करना और सामाजिक गतिविधियों में आए दिन अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से दिखाना, जो मैं दिखाती आई हूँ। और पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं अपना काम करूँगी, नहीं तो अपने मतलब काम से मतलब मेरा ये नहीं कि टिकट मिली तो मैं काम करूँगी, मैं उसी तरह अपनी सामाजिक गतिविधियों में आगे लगी रहूँगी। विरोध करना मेरा काम नहीं है। जी बिल्कुल। ये थी बबीता तंवर जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ सवालों के जवाब दिए। अब मिलेंगे हम एक नई शख्सियत के साथ जल्द ही। बबीता तंवर जी, आपका धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।